जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया गुप्त शक्ति का साधना लेकर आज उपस्थित हूँ। और साधना बताने से पहले मैं किसी लोगों का जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन किया और मैसेज में बता रहे कि गुरुजी हमारा रिप्लाई आप क्यों नहीं कर रहे हो। देखो, नवरात्रि के दिन मैं थोड़ा सा व्यस्त रहता हूँ, पूजाओं में थोड़ा सा व्यस्त रहता हूँ, क्योंकि जैसे भाषिणी होते हैं, जैसे आपका दशमी है, उस दिन क्या करते हैं कि आप लोग के दादा गुरुजी कुछ क्रियाक्रम करते हैं, जिससे क्या होता है, उस क्रिया से बहुत सारे जैसे कुछ आत्माएं होते हैं, ठीक है, जिसको मुक्ति का तलाश रहता है, मुक्ति हासिल नहीं होता, उस दिन मुक्ति दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे क्रियाक्रम होते हैं, माता का पूजाएं होते हैं, कुछ मंत्र होते हैं जिसको सिद्ध किया जाता है उस शुभ समय में, जिस समय में पूजा आराधना माता का चल रहा है। और ये जो नवरात्रियों के दिन है, मेरा खुद उसमें पूजा में बैठने का समय था, जिसके कारण मैं आप लोगों को समय नहीं दे पाया, ठीक है। और उसी में ही मैं व्यस्त रहता था। कई लोग मेरे पास ट्रांसफ़र के लिए आए, दीक्षा के लिए आए, लेकिन ये जो मतलब नवरात्रियों के दिन है, मैं ना ही किसी को उस समय में दीक्षा देता हूँ और ना ही किसी का मैं ट्रांसफ़र का कार्य करता हूँ। जैसे 5-6 लोग हैं अभी भी जिसका काम आया है मेरे पास, जिसका मैंने चुनाव किया है ट्रांसफ़र के, तो उन लोगों का काम रुका हुआ है। अभी जैसे मैं कल अच्छे से फ्री हुआ हूँ, तो अभी जिन लोगों का प्रश्न है, जिन लोगों का उत्तर अभी तक मैंने नहीं दिया है, तो आप लोगों का उत्तर कल से अच्छे से बताया जाएगा, दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप चिंता ना करो, क्योंकि मैं अभी कोई भी साधना के लिए बाहर जाने वाला हूँ नहीं, मैं अच्छे से फ्री हूँ, आप लोगों से अच्छे से बात कर पाऊँगा और अच्छे से समय दे पाऊँगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न था लोगों का कि गुरुजी कोई ऐसा यंत्र हो, कोई ताबीज़ हो, कोई ऐसा वस्तु हमें बना कर दीजिए, ऐसा कोई चीज़ बताइए जिसके ज़रिए हमें बहुत सारे लाभ हो। तो उसी के लिए ही मैं एक अंगूठी का निर्माण कर रहा हूँ, ठीक है। एक अंगूठी है, ये कोई भी जिनका, कोई भी शक्ति का दिया गया अंगूठी नहीं है, लेकिन इसको सिद्ध करने का तरीका शक्तियों से ही है। और इस अंगूठी का नाम बहुत जल्दी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इसको रखने से क्या क्या लाभ होगा वो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ। ये जो अंगूठी होगा, ये जो भी साधक हो, जो भी मनुष्य इसको धारण करेगा, उसको भव्य आसनों का प्राप्ति होता है, अर्थात उच्च पद की प्राप्ति होता है, उच्च आसनों की, अर्थात जहाँ पे भी जाओगे वहाँ पे आपको सम्मान, मान सम्मान आपको मिलेगा। दूसरा होगा कि कोई भी प्रकार का तंत्र आपके ऊपर नहीं कर पाएगा। कोई भी व्यवसाय हो, कोई भी बिजनेस में आप अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हो, तो उसमें सफलता अवश्य ही हासिल होगा। कोई भी पद में अग्रसर होने के लिए कोशिश करोगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता हासिल होगा। और अगर मान लो किसी मरीज के ऊपर कोई शक्ति का दुष्प्रभाव आ गया है या फिर कोई शक्ति आ गया है, तो उस अंगूठी को खोल के अगर उस मरीज के हाथ में देकर आप ये बस सवाल करोगे कि अगर तुझे किसी ने भेजा है तो ये जो हाथ होगा आपने अपने सर के ऊपर ले जा, वो ले जाएगा। उसी में ही आप समझ जाना कि उस शक्ति को किसी ने भेजा है। अगर मान लो किसी ने तंत्र किया है, अगर बोलोगे कि अगर तुम्हारे को किसी ने तंत्र किया है तो हाथ बीच में ही घूमता रहे, वो अंगूठी के जरिए वो घूमता रहेगा, ठीक है। और अगर उस हाथ को जमीन में रख के इतना बताओगे कि अगर घर में कोई चीज़ दबा हुआ है तो वो निकल आए, जहाँ पे है वहाँ तक ये हाथ खुद चल के जाए, वो चलान हाथों की तरह। मतलब ऐसा होगा कि उस हाथ के ऊपर किसी ने कोई तंत्र किया है या फिर आपने तंत्र कर दिया है, जहाँ पे सामान है या फिर कोई गड़ा हुआ ज़मीन में औषधि होगा या फिर कोई भी तंत्र का सामान होगा, वो खुद ब खुद उस जगह तक हाथ तक पहुँच जाएगा जहाँ पे वो सामान दबा हुआ है तंत्र के लिए, जिसने आपको किया है। तो इतना पावरफुल वो अंगूठी होगा, ठीक है। और ये जो अंगूठी है, मैं बस 21 लोगों को ही दूंगा, ठीक है। 21 लोगों को ये अंगूठी दिया जाएगा, 21 अंगूठी के ऊपर नहीं बनाया जाएगा। और उस 21 अंगूठी को लेने वाला साधक को बताना होगा कि वो किस उद्देश्य के लिए उसको लेना चाहता है, क्योंकि हर साधक को ये अंगूठी दिया नहीं जाएगा, लेकिन 21 लोगों को दिया जाएगा। और 21 में कौन कौन चुनाव होगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग आओगे, तो हर लोगों को दिया नहीं जा सकता, ठीक है। समस्या के हिसाब से ही वो अंगूठी ज़रूरतमंद को दिया जाएगा। और इस अंगूठी का एक शुल्क है, वो शुल्क आप लोगों का होगा 31,000 इसका शुल्क रहेगा, 31,000 रुपये इसका शुल्क होगा, क्योंकि ये ऐसे ही सिद्ध किया नहीं जाएगा, ये कोई नॉर्मल अंगूठी नहीं होगा, ठीक है।
और इस अंगूठी को मैंने आपको लोगों को क्या बोला कि एक शक्ति का दिया गया नहीं है, लेकिन इसको क्या होता है, आत्मा साधन से आत्माओं के जरिए उन लोग जो आत्माएं होते हैं उन लोग को भोग खिलाकर उन लोग को स्वयं उन लोग को सिद्ध किया जाता है। वो लोग सिद्ध करके देगा, उन लोगों से सिद्ध किया जाता है, सिद्ध कराया जाएगा वो अंगूठी। ना ही मैं जब करके सिद्ध करूंगा, उन लोगों को भोग देके उन लोगों के जरिए सिद्ध कराया जाएगा, ये याद रखना। और इस अंगूठी को रखने का नियम कानून है जो मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा, तब आप लोगों को पता चलेगा कि इसका विशेषताएं क्या है। खैर अभी इस अंगूठी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं बताने वाला, क्योंकि अगले वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा। तो तब तक आप सभी लोग इंतज़ार कीजिए। कई लोग का और एक रिक्वेस्ट है कि देवी देवताओं का साधना डालिए। जी बिल्कुल, मैं आने वाले टाइम में इससे भी बढ़िया बढ़िया बहुत सारे साधनाएँ हैं, देवी देवताओं का है, यक्ष यक्षिनियों का है, योगिनियों का है, तो ऐसे साधनाएँ मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, बहुत सारे साधनाएँ, बहुत सारे टाइम है जो आप लोगों के लिए बताने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, तो तब तक आप लोग इंतज़ार करो, एक एक करके आएगा। ठीक है, अभी जो आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ ये एक ऐसा शक्ति है जो बहुत ही तीव्र शक्ति रखने वाला शक्ति है, जो ये समझ लो ब्रह्म राक्षस की समान ही शक्ति है इसके अंदर भी। और इसका नाम से आप लोगों को पता चल गया होगा, इसका नाम है सिरकटा साधना। ठीक है, सिरकटा साधना। सिरकटा क्या होता है, ये एक ऐसा प्रेतात्माओं का एक ऐसा शक्ति है, एक ऐसा योनि का शक्ति है जो ये समझ लो ये वो भूत की प्रजातियों का, दुष्प्रवृत्तियों के भूत का प्रजाति है, जो मतलब भूतों का एक राजा ही समझ सकते हो। जो दुष्प्रवृत्ति के जो भूत प्रेतात्माएं होते हैं उनका एक राजा है ये। ठीक है, इसको स्कंदोक्त भूत भी बोल सकते हो, या फिर हमारे देसी भाषाओं में सरकटा भी बोलते हैं। ठीक है, आसामीज भाषा में भी वही बोलते हैं, बंगाली में भी वही बोलते हैं, और हिंदी में भी वही बोलते हैं, सिरकटा, सिरकटा साधना। अभी इसके पास कैसा शक्तियाँ है, क्या क्या कर सकते हो, कैसा विधि विधान है, कैसे इसको आप वश में कर सकते हो, वो विधि विधान आप सुनो। सबसे पहला होता है कि इस प्रेतात्माओं का शक्ति इतना होता है, और ये होते कैसे है, देखो जिस प्रकार एक डायन होते हैं, ठीक है, डाकिनी होते हैं, जिस प्रकार एक शक्तियों को पकड़ के दूसरे शक्तियों को वो अपना ग्रास बना के वो शक्तिशाली होते हैं, वैसे ही ये भी शक्ति ऐसा है, इसके नीचे जो भी शक्ति आता रहेगा उसका ये भक्षण करके उसका शक्ति अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। ठीक है, और जिस प्रकार एक बेताल के पास पिशाचों का सेनाएं होते हैं, इसके अंदर भी भूत प्रेतों का मतलब शक्तिशाली सेनाएं होते हैं। तो ये समझ लो कि अगर सिरकटा को आप लोगों ने सिद्ध कर लिया, फिर उसको साधन से जीत लिया, तो जितने भी भूत प्रेत होते हैं उसके ऊपर आप विजय प्राप्ति कर सकते हो, विजय प्राप्त कर लेते हो। तब कोई भी ऐसा कोई प्रेतात्मा नहीं है, कोई ऐसा भूत नहीं है जिसको आप वश में ना कर सको, बेहद आसानी से ही वश में हो जाएगा वो आपका। अभी इसका विधि विधान सुनो, किस प्रकार इसको सिद्ध किया जाएगा। सबसे पहला होता है कि इसका जो साधना होगा, आप लोग शुक्ल पक्ष के किसी भी दिन से शुरू कर सकते हो, और अगर विशेष दिन चाहो तो शनिवार मंगलवार, जिस दिन अमावस्या हो, या फिर जिस दिन मंगलवार शनिवार के अमावस्या आए, या फिर ग्रहण के दिन दिवस से आप शुरू कर सकते हो। और इसका जो साधना होगा वो 3 जगह में होगा। एक तो होता है वीराना जंगल, जहाँ पे लोगों का आना जाना कम हो, और उस जंगल में आप लोगों को कौन से वृक्ष के नीचे बैठना होगा, बरगद के पेड़ के नीचे या फिर पीपल के पेड़ के नीचे। दूसरा होता है शमशान घाट, जहाँ पे बरगद का पीपल का पेड़ हो, उस पेड़ के नीचे। अन्यथा मान लो जंगल है, पास ही नदी है, ऐसे अगर नदी पास है तो उसमें पेड़ों की आवश्यक नहीं है, कोई भी बड़ा सा पेड़ के नीचे बैठ सकते हो। ठीक है, ये आप लोगों का इसमें सुविधाजनक है। लेकिन अगर शमशान में करोगे तो उसमें बरगद या फिर पीपल का पेड़ होना आवश्यक है, और अगर घने जंगल के अंदर भी कर रहे हो तो उसमें बरगद या फिर पीपल का पेड़ होना आवश्यक है। तो दूसरा सवाल मत करना, इसमें मैंने तीनों चीज है, जो सिस्टम है वो मैंने समझा दी है। अभी आप लोग जो माला से जप करोगे वो कौन सा माला से जप करोगे, आप जो इसमें जप करोगे वो काले हकीक की पैशासिक विधि से संस्कारित किया हुआ माला से आप लोग जप करोगे। आसन आप काला कंबल का ऊनी आसन भी ले सकते हो, वस्त्र आप काला ले लो। ठीक है, और अगर आप निर्वस्त्र होकर बैठोगे तो और जल्दी से इसमें आपको प्रभाव मिलेगा, और जल्दी से ये सिद्ध होगा। ठीक है, और सामग्री में क्या क्या ले जाना होगा,
देखो सबसे पहला होता है कि इसमें जो आप सामग्री ले जाओगे, एक दिया ले जाना है। उस दिए को आप लोगों को जानवर के चर्बी से जलाना होगा, जैसे बकरा हो, बकरी हो, ऐसे उसके चर्बी से आप लोगों को वो दिया जलाना होगा। ये साधना कितने दिन का है? ये साधना आप लोग का सिर्फ और सिर्फ 9 दिन का साधना है। आप लोग को बताना हो, ये सिर्फ 9 दिन में सिद्ध होगा। ये जो शक्ति होगा, ये सिरकटा जो होगा, ये 9 दिन में सिद्ध होगा। उसके बाद और क्या क्या भोग के लिए क्या लेना होगा? सबसे पहला तो है एक केले का पत्ता लेना होगा और मिट्टी का बर्तन लेना होगा। केले के पत्ते में आप लोगों को क्या होगा, एक मिट्टी के बर्तन जो कटोरी जैसा हो, उसमें 1 कटोरी बकरे का खून रखना होगा। उसके बाद जो आप मिट्टी का बर्तन ले जाओगे, उसमें बकरे के कलेजे के साथ उसका मांस भी रखना होगा। ये 2 चीज हो गया। और बकरे का खून एक्स्ट्रा रखना होगा। और उसके सहित आप लोग को हर रोज एक मुर्गे का बलि देना होगा, जो काला रंग का हो या फिर लाल रंग का जो मुर्गा है उसका बलि देना होगा, ये याद रखना। और जो सिर होगा, वो सिर को काट के वो केले के पत्ते के ऊपर में रखना होगा। और उसमें पत्ते में रखने से पहले क्या होता है कि एक सिंदूर का तिलक उस बर्तनों में दिया जाता है, लगाया जाता है, जो मंत्र उच्चारण करके आप लोग को देना होगा। और केले के पत्ते में चतुर कोने में, मतलब चारों कोनों में एक एक करके उसमें तिलक करना होगा। वो मंत्र पढ़ के उसके बीच में वो मुर्गे के गले को स्थापन करना होगा। और जितने भी खून है वो केले के पत्ते के ऊपर उसके बीच ही डाल देना है चारों तरफ से। और मुर्गे का जो शरीर होगा उसी में ही रख देना है एक साथ, ठीक है। और ये क्रिया कब करना है वो पहले सुन लो। सबसे पहला होता है सिर कटा जो भूत है, उसका पहले आप लोगों को आवाहन करना होगा। और आवाहन करके आप लोगों को चारों दिशाओं में फूंक मार देना है। उसके बाद जितने भी सामग्रियाँ होगा, दिया जो होगा, देखो इसमें अगरबत्ती की कोई आवश्यक नहीं है। अगरबत्ती कोई भी कुछ भी या फिर कोई भी सेन वगैरह इसमें आप लोग को इस्तेमाल करना नहीं है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ आप कर सकते हो, जला हुआ कोयला लेके जाओ, ठीक है। कोयले को जला लो। कोयले को जलाने के बाद आप 2-4 छोटे छोटे वो बकरे के पीस को पीस लो, कीमा बना लो। उस जो आप लोगों का ये होगा कोयला होगा, उसमें आप लोग थोड़ा थोड़ा करके उसमें जलाते रहो मांस, जिसमें उसका धुआं निकले और बदबू निकले और चारों तरफ से दिशाओं में जाए। ये आप लोग कर सकते हो, इससे और प्रभाव बढ़ेगा। और आप लोग को एक नया चाकू ले जाना है। उस चाकू से आप लोग को सुरक्षा मंत्र पढ़ के एक बड़ा सा सुरक्षा घेरा आप लोग को खींच लेना है, जो चारों दिशाओं में हो। और घेरा लगाने के बाद आप लोगों को आवाहन करो। आवाहन के बाद घेरा लगाओ। उसके बाद आप लोग उस जो आप मुर्गा ले गए थे, मुर्गे का बलि दो। बलि दे के उसमें रख दो। और उसके बाद आप लोग को करना क्या है कि एक उसको वश में करने का, ठीक है, वशीभूत मंत्र का एक है, जो आप लोगों को 3 माला जप करना होगा। पहले वशीभूत मंत्र को 3 माला जप करो। ये वशीभूत मंत्र इसलिए होता है जिसमें आप लोगों को जल्दी से उस सिद्धि में सफलता हासिल हो और जल्दी से वो शक्ति आप लोगों को दर्शन दे, ठीक है। जैसे ही आप लोग वो वशीभूत मंत्र को पढ़ोगे, तब आप लोग को मूल मंत्र का आप लोगों को 31 माला जप करना होगा। 31 माला। अभी आप लोग सोच रहे हो कि गुरुजी इतना दिन इतने माला का आप लोगों आपने जप दे दिया, क्योंकि कुछ लोग मेरे को साधक बोलते हैं कि गुरुजी आप जप बहुत देते हो। अगर आप लोग को समय में कम करना है तो जप ज़्यादा करना होगा। अगर जप कम करोगे तो समय ज़्यादा लगेगा। ये आप लोग को चुनाव करो, क्योंकि देखो साधना मार्ग इतना सरल है नहीं कि आप लोगों को एक दिन में ही शक्ति प्रत्यक्ष होके दिखाई दे। जो मेहनत करता है उसी को ही विजय की प्राप्ति होता है साधना में, ये याद रखना। क्योंकि बड़े बड़े बाबाएं बोल देंगे एक दिन में खड़ा कर लो। अगर ऐसे होता तो वो स्वयं क्यों खड़ा नहीं कर लेते? आप लोगों को क्यों बता रहे? और बता भी रहे तो हर लोग कर लेते आसानी से। क्यों साधक हजारों में से एक ही है? क्यों साधक लाखों में 10-11 ही है? इसलिए है क्योंकि वो लाखों के जैसा नहीं है, वो अलग है। जो लाख लोग मेहनत नहीं कर सकते, वो अलग होके उन्होंने वो मेहनत करके दिखाया, इसलिए लाखों लोग उसके नीचे है। जो स्पेशल होते हैं वो हमेशा उन लोगों से अलग होते हैं, इसलिए वो हमेशा एक पग उन लोगों से ऊपर रहते हैं। ये वही वाला हो गया कि जब एक टाइम में जब अर्जुन और कर्ण के बीच दरमियान युद्ध हो रहा था, तो कर्ण आप लोगों का अर्जुन का रथ को मतलब क्या करते हैं, तीर कमान चल रहा था, तो अर्जुन वार करता है कर्ण के, तो कर्ण का जो रथ है वो कई कोसों दूर पीछे चले जाते हैं। और कर्ण अगर बाण चलाते तो अर्जुन का रथ एक पग भी हिलते नहीं है।
तब श्री कृष्ण को बता रहे थे कि माधव देखिए कि मेरे बाणों में कितना तेज है कि वो उसका रथ पीछे चला गया और मेरे रथ को तो भाव भी नहीं लगा कि उसने कुछ मेरे ऊपर चलाया है। तो तब श्री कृष्ण ने बोला कि जो उसका रथ है, उसका जो सारथी है, वो एक साधारण मनुष्य है। मैं तेरे ऊपर विराजमान हूँ, तेरे रथ में विराजमान हूँ, और तेरे ऊपर भी कोई बैठा हुआ है जो स्वयं बजरंग बली है, जो महाबली है। तो तेरे ऊपर कोई है बैठा, तो इसलिए तू नीचे टिका हुआ है। ठीक है, तो अर्थात ऊपर जो भी होगा तो आपसे कर्म उसका बड़ा है, तो इसके लिए अगर ऊपर तक पहुंचना है तो उतना मेहनत करना होगा। खैर अभी विधि सुनो। तो जैसे ही आप लोग 31 माला का मंत्र जप करोगे तो उसमें बहुत सारे विभीषिकाएं आप लोग को दिखाई दे सकता है। ठीक है, और उसी प्रकार ही जप करना है जिस प्रकार मैं आप लोग को हमेशा समझाता हूँ कि एक माला जब तक पूरा ना हो तब तक आंखें मत खोलना, क्योंकि जैसे ही आप लोग ऊपर से मांस भी जला रहे हो, मांस का धुआं भी जा रहा है और उसके बाद उसका सुगंध जो बदबू है वो भी चारों दिशाओं में जा रहा है, तो उसमें सिरकटा आने से पहले उसका कुछ ये समझ लो गन प्रेत भी आ सकता है, या फिर बहुत सारे विभीषिकाएं आप लोगों का अत्याचार कर सकता है। बहुत सारे चिल्लाएगा, ऐसा लगेगा कि कोई जंगली पशु जोर जोर से चिल्ला रहा है। ठीक है, डराने के लिए कोशिश होगा। ठीक है, कुछ अलग अलग ऐसे भाषाएं बोल सकता है जिसमें आप लोग को समझना है, तो ऐसे कुछ भाषाएं आप लोग को सुनाई दे सकता है, आवाज़ सुनाई दे सकता है, कान की आवाज़ से चिल्लाने का आवाज़ आ सकता है, तो उसमें आप लोग को डरना नहीं है। जैसे ही सिरकटा आप लोग के आसपास होगा तो उसका अनुभूति सुन लेना कि सिरकटा आपके आसपास जैसे ही आएगा कि मरा हुआ लाशों का बदबू आना शुरू होगा। ठीक है, और ये सिरकटाए वही होते हैं असल में, ये जैसे ही प्रथम ऐसे भूत बनते हैं तो वो कौन जैसे व्यक्ति होते हैं जिन लोगों का अकाल मृत्यु में मृत्यु हो, जैसे मान लो ट्रेन के नीचे आ गया, कोई एक्सीडेंट हो, उसका सिर कट गया। ठीक है, तो ऐसे लोग जो ये समझ लो जैसे सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, अकस्मात स्वयं खुद को मृत्यु को प्राप्त हो गए कि गया जाके मर गया, तो उन लोगों का कभी मुक्ति हासिल नहीं होता आसानी से। ठीक है, क्योंकि अपने शरीर को खुद उन्होंने जानबूझकर नष्ट की है। ठीक है, तो ऐसे जो शक्तियाँ होते हैं, ऐसे जो आत्माएं होते हैं, इन लोगों को कभी मुक्ति हासिल नहीं होता, भटकते रहते हैं, तो अपने समय के अंतराल जाके ये शक्तिशाली बन जाते हैं और एक एक शक्ति को ग्रास बना के बलशाली बन जाते हैं। और इन लोगों के पास खुद का बेतालू की तरह एक भूत प्रेतों का पीछा, मतलब ये समझ लो सेनाएं बन जाते हैं, उसके साथ चलते हैं, उनका ये प्रमुख बन जाते हैं। जिस प्रकार एक मसान हो गया, एक तेलिया मसान हो गया, या फिर कलवा मसानी हो गया, उनके साथ बहुत सारे भूत प्रेत जुड़े होते हैं, वो अपने साथियों को बुला भी सकता है। तो इसी प्रकार इसके साथ भी चलते हैं। तो इसमें अनुभव बहुत ही तीव्र होगा, ये याद रखना। जो भी साधक इसे सिद्ध करो तो वो पहले तो साहसी हो और साहस जबरदस्त हो, तभी इसको वश में कर पाओगे। और जैसे ही आप लोगों को सड़ा हुआ लाश का बदबू आना शुरू हो जाए तो उसी में ही समझ लो कि वो आपके आसपास आ चुका है। तो आप लोगों को करना क्या है, तब धैर्य रख के, ठीक है, गुरु के प्रति विश्वास रखें, उनके प्रति भक्ति रख के, बस उनको याद करके आप भीतर ही भीतर आप मुंह से बस जप करते रहो, और जो मंत्र जप है उसमें फोकस करना है। ध्यान आपकी टूटनी नहीं चाहिए और संयम आपको रखना है तब तक जब तक मंत्र जप पूरा ना हो जाए। कितने भी वो डराए, कितने भी वो धमकाए, भोग के लिए कोई भी बोले कि मुझे भोग दे दे, आपको ऐसे ही बोल सकता है कि वो जो आपके सामने मुर्गा पड़ा है उसको फेंक दो बाहर सुरक्षा घेरे के। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, बस जप करते रहो। ठीक है, बता भी सकता है कि तुझे खत्म कर दूंगा, तुझे मार दिया जाएगा, तेरा सर उखाड़ दूंगा, बहुत कुछ ऐसे विभीषिका आप लोगों को बता सकता है, लेकिन कानों में स्पष्ट धुन सुनाई देगा, लेकिन आंखें नहीं खोलना है। तो बस जप करते रहो। ठीक है, और उस बदबू, और याद रखना कि जैसे ही ऐसे अनुभूति ज़्यादा हो तब आप लोगों को वो कोयले में मांस डालना नहीं है, वो बदबू करना नहीं है, क्योंकि आप लोगों का प्रभाव जो है वो आ चुका है। ये तब तक करना है जब तक ये विभीषिकाएं का अनुभव आप लोगों को ना हो, और जैसे ही होगा तब आप लोगों को ऐसा लगे कि ऊपर से आके सीज आपके आसपास कोई गिरा है। जैसे एक मान लो एक बंदा पेड़ में है, पेड़ से अगर वो सीधा जंप करके तो नीचे अगर गिरेगा तो जैसे आवाज़ होता है ना पैरों का, वैसे आपको आवाज़ आ सकती है, कोई जंप करके आपके आसपास गिरा है चलने का आवाज़ आएगा। जैसे एक ये समझ लो कोबरा सांप जैसे फुसफुसाता है, ऐसा आवाज़ आ सकता है, बंदरों की तरह आवाज़ आ सकता है, बहुत कुछ। मतलब वो शक्ति आप लोगों को विभीषिकाओं का आवाज़ देके आप लोगों को डराने के लिए कोशिश होगा। तो जैसे ही आप लोग आखिरी माला तक पहुँचोगे वो धीरे धीरे ये जो प्रभाव है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। ठीक है,
और ये जो आप लोग का विभीषिका का होगा, ये आप लोगों का 9 दिन के नहीं 3 दिन के बाद शुरू होगा। 9 दिन के जो साधना है ये 3 दिन के बाद शुरू होता है। और जो आप लोग का सिर कटा होता है वो 8वें दिन ही आएगा। और ये जो बदबू होगा 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन, ये 3 दिनों के अंदर होगा। मतलब 7वें दिन या फिर 7वें दिन ना हो तो 8वें दिन आप लोग को वो जला हुआ या फिर सड़ा हुआ मनुष्य का लाशों का जो बदबू है वो आप लोग को मिलेगा। लेकिन पहले उसके छेले चपेटों का आना जाना उसमें उस स्थान में शुरू होगा। और तब आप लोग को करना क्या है कि जैसे ही आखिरी माला आप लोग का पूरा हो जाए उसके बाद सुरक्षा घेरे को काटने से पहले शरीर को सुरक्षा कर लो। जितने भी आसन वासन है वो इकट्ठा करके उठा लो, जो भी सामग्री है उसमें रख के बस सुरक्षा घेरे को काट के बिना पीछे देखे, पीछे से बहुत आवाज़ आता है इसमें, ठीक है, लेकिन बिना पीछे देखे आप लोग को बस चले आना है हाथ में चाकू को लेके। जो आप लोग सुरक्षा घेरा खींचोगे वो चाकू को हाथ में रखना है, वो लेके सीधा घर की ओर चले आना है। और आने के बाद याद रखना ये साधना को करके सीधा घर में मत घुसो, बाहर ही गमछा रख दो, आराम से बाहर आके आप आराम से नहा लो। नहाने के बाद ही घर के अंदर प्रवेश करना चाहिए साधक को, क्योंकि ऐसे चीज़ों में ऐसा होता है कि साधक के पीछे पीछे जो दुष्प्रभाव के दुष्ट शक्तियाँ होता है वो आता भी है। तो आप लोगों को बिना नहाए धोए ऐसे चीज़ों को आपको सीधा घर की ओर स्थान देना नहीं चाहिए, फिर घर में आगमन नहीं करना चाहिए। और साधन के वस्तुओं को हमेशा अलग स्थान में रखो, जैसे अलग हिसाब से आप लोग का साधना कक्ष बना हुआ है तो उसमें रखो। घर के साथ जुड़ा ना हो, इसलिए बोला जाता है कि साधनाओं के कमरे को या फिर साधना कक्ष को हमेशा घर से अलग रखो, क्योंकि ये अलग है आपका साधना, ये लाइन बहुत ही अलग है, तो इसको हमेशा गृहस्थ चीज़ों से अलग रखना चाहिए। तो जैसे आप लोग का हो जाए ऐसे आप 9वें दिन तक करो और 7वें दिन तक करो। 7वें दिन तक करते ही आप लोग को अनुभव होना शुरू हो जाएगा। और सिर कटा का स्वरूप कैसा होता है, देखो एक ऐसा होता है, एक भद्दा सा स्वरूप है, और ऐसा मतलब ये समझ लो स्वयं काल आप लोगों के सामने है। मतलब ये डरावना किस प्रकार होता है, क्योंकि इसका सर नहीं होता, ये सर अपने हाथ में लेकर घूमते हैं। कभी कभार सार हाथ में नहीं भी होता है, वो ऐसे ही घूमते रहता है, ये याद रखो। और इसका जो शरीर का हाइट होता है वो मनुष्य की तरह होता है, लेकिन थोड़ा सा ये समझ लो 6-7 फीट इतना उसका हाइट होता है। और देखने में पूरी तरह से निर्वस्त्र, काला और शरीर जला हुआ जैसा होगा उसका। जिस प्रकार एक पिशाच का स्वरूप है वैसे ही इसका भी स्वरूप मान सकते हो आप लोग। पिशाच की ही तरह इस साधना में बताया गया है और उसी प्रकार ही आप लोगों को दिखाई पड़ेगा। और ऊपर से क्या होता है, इसका जो पैर होते हैं वो उल्टा होता है, चुड़ैल की भांति। जैसे उसका घुटना, ये आगे का उंगली जो होता है वो पीछे की तरफ है पैरों का, और पैर का जो पीछे का ये आप लोग समझ सकते हो जो घुटना जैसा है वो आगे की ओर है। इस प्रकार का वो पैर उसका उल्टा होता है। ये होता है सिरकटे का देखने में स्वरूप। और जैसे ही आएगा वो एकदम गुर्रा के आएगा, ठीक है। पहला दिन कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आखिरी दिन जैसे ही कम से कम 4-5 माला शेष आपका रहेगा, उसी में ही वो आपके सामने प्रत्यक्ष होकर वो भोग का मांग करेगा। और जैसे ही सिरकटा आप लोगों के पास आएगा तब उसके जितने भी दूत है उन लोगों का आवाज़ आना बंद हो जाएगा, और तब वो अकेला बोलेगा आपसे कि क्यों बुलाया है तूने मुझे, कौन है तू, तुझे यहाँ पे बस मृत्यु ही प्राप्त होगा, चला जा यहाँ से, भाग जा यहाँ से, निकल जा। बहुत सारे ऐसे धमकियाँ देना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को अपने मंत्रोच्चारण में ध्यान रखना है और एकाधिक बस मंत्र जाप करते रहना है। जैसे ही करते करते वो बोलते बोलते थकने दो उसे, क्योंकि वो कहीं पे जाने वाला तो है नहीं, क्योंकि आपके पास ही वो आखिर में प्रकट होगा। वो पहले ही मंत्रों के प्रभाव से वो वशीभूत होकर वो आ चुका है, तो उसके ऊपर मत ध्यान दो। जैसे आखिरी माला होगा वो आपको बस सवाल करेगा, बता क्या इच्छा है तेरा, किस लिए मुझे बुलाया है, तो जब पूरा कर लो पहले। और आप लोग अगर चाहो तो वचन भी आप अपने आंखें बंद करके भी ले सकते हो, ठीक है। अगर कोई डरता है कि मैं उस स्वरूप को सहन नहीं कर सकता, साहसी है तो सहन कर लो, अगर साहस नहीं है तो आंखें बंद करके भी उनको प्रणाम कर सकते हो, ठीक है। अगर वो प्रणाम करता है या फिर आपको बुलाने का जो भी बात बोलता है, ठीक है, वो बात उनसे करो। जिस प्रकार अगर चाहो तो मैं आप लोगों को बता देता, जिस प्रकार मान लो वो आखिरी माला में वो बात कर रहा है, जो आप लोगों का आखिरी माला हो गया, तब आपको सवाल क्या कि किस लिए तूने मुझे बुलाया है। आप ये बोल सकते हो कि दुनियादारी के लोगों का दुख दर्द देख के मुझे सहन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं उन लोग के मदद के कार्य के लिए हेतु आपसे मदद लेना चाहता हूँ, और यही मेरा इच्छा है कि आप उसमें मेरा मदद करो, और मेरे जीवन में जितने भी कष्ट है, जितने भी समस्या है, उसको निपटारा करने में आप मेरी मदद करो।
और मेरी सहायता करो। बदले में आपका जो भोग है वो मैं आपको दूंगा, जो मेरी हैसियत के हिसाब से होगा। बस इतना सा बोलना है। और असल में क्या होता है कि सर कटा आप लोगों को बच्चे का बलि भी मांग सकता है, ये याद रखना। और उस चीज़ों को बोलना है कि मनुष्य का बलि तो मेरे लिए संभव है, असंभव नहीं है, असंभव है। तो आप चाहो तो मैं आपको उसके बदले एक मुर्गे का बलि अवश्य दे सकता हूँ, इतना ही बोलना है। ठीक है, वो बता देगा कि ठीक है मैं तेरा हर काम करूँगा, लेकिन बदले मुझे एक बच्चे का बलि देना होगा मुझसे आके। और उसी में ही आप लोगों को तत्क्षण मना कर देना है कि नहीं, ये मेरे लिए असंभव है। अगर आप चाहो तो मैं आपको मुर्गे का बलि अवश्य दे सकता हूँ। उसी में ही आप लोगों को आपको मानती होना होगा, मतलब मानना होगा। और जैसे ही वो चीज़ आप बताओ तो उसी में ही उसके साथ वचनों का लेन देन होता है। और सिर कटा से कितने वचन लिया जाता है? सिर कटा से 5 वचन लिया जाता है, ये याद रखना। 5 वचन में उसको बंधित किया जाता है और उसके बाद उसको भोग अर्पण किया जाता है, जो भोग उसके लिए रखोगे। और आखिरी वे दिन 3 मुर्गे का बलि दिया जाता है, ये याद रखना। और वो जो बलि होगा जो आप लोग 3 मुर्गे का दोगे, वो वैसे ही वो केले के पत्ते के ऊपर रख देना है, ठीक है। और हर रोज़ जो दिया होगा, जैसे मान लो कई लोगों का सवाल होता है कि अगर गुरुजी उसमें दिया ना नहीं रहा, देखो मान लो अगले वे दिन जैसे आप उस स्थान में जाओगे, उसको परिष्कार परिच्छन्न करोगे, साफ़ सुथरा करोगे, समय से पहले थोड़ा पहले जाकर उसको जगह को साफ कर लो। और एक नया दिया ज़रूर रखना, क्योंकि 9 दिन का है तो 9वें दिया कितने दाम का आ जाएगा, ठीक है। 2 रुपये का हो सकता है दिया, तो मिट्टी का जो दिया होगा 2 रुपये का होगा, तो आप हर रोज़ नया दिया ही लो, उसी में ही आप लोग बस जला दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा हो कि भाई वही दिए को ही हर रोज़ जलाना है, ऐसा कोई नियम बंधित बात नहीं है, ठीक है। जैसे ही उससे आप बात करोगे तो वो आपको भोग का ही मांग करेगा, क्योंकि ये शक्तियाँ भोग के हिसाब से आधार में ही चलता है और तामसिक शक्ति है पूरी तरह से, ठीक है। और इसे बस बलि दिया जाता है। जैसे मान लो कोई बड़ा सा एक काम है, जो मान लो आपके हिसाब से बहुत बड़ा काम है, तो उसके हिसाब से ही वो भोग मांगेगा। मान लो बकरा भी मांग सकता है, ये सब उसके हिसाब के साथ और साधक के हिसाब से तय होगा। लेकिन याद रखना, बच्चे का अगर बलि ऐसा बोले तो उसी में ही आप लोगों को निपटारा कर लेना है कि कोई जानवर का बलि ले लो। जैसे मान लो बकरा हो गया, कोई मान लो कबूतर हो गया, या फिर आप लोगों का मुर्गे का हो गया, तो ऐसा होते हैं। और इसका क्या होता है, देखो कार्य के हिसाब से इसका भोग भी थोड़ा सा अलग अलग होते हैं। जैसे मान लो कच्चे अंडे होते हैं, उसका भी भोग दिया जाता है कभी कभार। तो ये ऐसा भी बोल सकते कबूतर के अंडे भी मांग सकते हैं, ये कार्यों के हिसाब से होते हैं। जैसे कई लोगों का ऐसा होता है, बहुत बड़े बड़े तंत्र का काट होते हैं, उसमें कबूतर की जो ये आपका अंडा होते हैं वो उसको दिया जाता है, 3 अंडे भोग के हिसाब से। तो इसी प्रकार ही सरकटे का कार्य अलग अलग है, उसके हिसाब से होते हैं आप कैसा कार्य लेते हो। साधारण रूप से अगर महीनों में इसका भोग देते हो तो बकरे का कलेजा, बकरे का मांस, उसके बाद बकरे का खून, मुर्गे का खून, मुर्गे का सर का जो है वो अंश, उसके बाद उस मुर्गे का बलि, तो यही वो मांगता है अक्सर। और ऐसा कोई बड़ा छोड़ा मतलब भोग नहीं मांगता। और इस शक्ति को सिद्ध करने के बाद जैसे आप उनसे वचन लेते हो, तो एक साथ उसको भोग देने से पहले बुलाने का तरीका पूछ लेना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे नहीं बताया कि आपको इस साधना को कब से आप सभी लोग शुरू कर सकते हो। अगर इस साधना को करना है तो अर्धरात्रि से शुरू करना चाहिए, अर्थात ये समझ लो 12:30 बजे के बाद, या फिर 12 बजे से भी शुरू कर सकते हो, मतलब तीसरा प्रहर शुरू हो जाता है उस समय से। और 31 माला मूल मंत्र जो है इतना बड़ा चौड़ा नहीं है, आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा लग सकता है या फिर 2.5 घंटा। पहला दिन मान लो 3 घंटा लगेगा। जैसे ही ये उच्चारण करते करते अच्छे से इसका मंत्र कंठस्थ हो जाएगा तो आप लोग का 3 घंटे का साधना 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। पहला दिन कोई भी साधक हो थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, लेकिन दूसरे दिन से उसका समय का अवधि जो होता है वो कम होता रहता है, क्योंकि कंठस्थ हो जाते हैं। और कंठस्थ होने के बाद भी इतने तीव्र गति से जप ना करो जिसमें आप लोग जप में ही बुलेट ट्रेन की तरह पकड़ो लाइन को, ठीक है। तंत्र और मन दोनों स्थिरता से चलेगा तभी काम करेगा, और एक लाइन के हिसाब से चलना चाहिए। मन और मंत्र ये दोनों एक, मतलब ये समझ लो एक स्पीड का नियंत्रण आपके अंदर होना चाहिए, स्थिरता हो दोनों को जैसे निकालो। मन में स्थिरता होगा तभी हर चीज़ों में, वस्तुओं में विजय प्राप्ति हो सकता है। अगर मन के ऊपर विजय प्राप्त, और मन ऐसा वस्तु है जिसको मतलब वशीभूत रखने से मन में कभी शोक नहीं हो, कभी भी किसी को शोक नहीं होता, मतलब दुख नहीं है। मन को वश में करने से शांत होता है मनुष्य,
तो उसी प्रकार ही मंत्र को भी अगर सम्मान करना सीखोगे, उसको सम्मान करके जप करोगे, तभी ही उसका प्रभाव आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये इन चीज़ों को याद रख के कार्य को करो। हमेशा की तरह आप लोग को सफलता आप लोग को अवश्य हासिल होगा। और अभी रही बात सिरकटे की, इसके जरिए स्कंदोक्त भूत के जरिए क्या क्या कर सकते हो, ये समझ लो कि इसके अंदर 1000 भूत प्रेतों का शक्ति होता है। 1000, ठीक है, 1000 कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये कोई बताने वाला चीज़ नहीं है। जब ये चीज़ें, और ये चीज़ ऐसा होता है कि मान लो आप एक सिद्ध करने के बाद एक कमरे में बुला रहे हो, वो कमरे में भी ऐसा नहीं कि दिन में पूरा लाइट जला के उसको आप बुला रहे हो, दिन में वो आएगा, लेकिन वो आप खुद उससे बात कर पाओगे। कोई भी समय में इसका आह्वान हो सकता है, जब ज़रूरत पड़ेगा तो तभी आएगा। लेकिन मान लो किसी को दिखाना है, ठीक है, मान लो आपके पास एक शक्ति है, आप अपना एक मित्र है, उसको आप उसका अनुभूति कराना चाहते हो, ये ऐसा शक्ति है कि अगर कमरे में इसको हाजिर कर दोगे, उसके स्वरूप को ये देख भी सकेगा और उसके साथ जो बात होगा वो सुन भी पाएगा और महसूस भी कर पाएगा। ये ऐसा शक्ति है जो सीधा प्रत्यक्ष होके आता है। इसको छू कर भी अनुभव कर सकते हो कि उसका शरीर कैसा बनावट है, कैसा चीज है। और इसके जरिए क्या क्या काम लिया जा सकता है कि पहला तो होता है अक्सर साधकों का जरिए, इसके जरिए क्या होता है कि शत्रु के ऊपर विजय प्राप्ति के लिए एक महाअस्त्र है। दूसरी बात है कि अपनी इच्छाओं के पूर्ति के लिए कोई भी असाध्य से असाध्य कार्य जो मनुष्य, साधारण मनुष्य नहीं कर सकता, उसको वो साधक आसानी से संपन्नता कर सकता है। बहुत सारे मायावी खेल इसके जरिए हो सकता है। इसके ज़रिए जैसे मान लो बंदिश है, नज़रबंदी है, जैसे इंद्रजाल के विद्याओं में होते हैं, वो चीज़ इसके ज़रिए माया रच सकते हो, मायाधर बन सकते हो। ये समझ लो, आप अगर बैठे हो तो आप दूसरे जगह में आप उसको खड़ा होके भी दिखा सकते हो, मतलब उस जगह में आप नहीं हो लेकिन उस जगह में आप स्थिर हो, वो दिखा सकते हो। मान लो 10,000 शत्रु आपके पीछे पड़ा है, वो आपको ऐसा कुछ कर देगा जिसमें आपका चेहरा वो शत्रुओं की तरह नहीं है, आप मतलब कोई एक दूसरे इंसान की तरह लगेगा और आप उन लोगों के बीच से चले आओगे, लेकिन आप पकड़ में नहीं आ सकते। ऐसा होता है। दूसरा होता है इसके जरिए कोई भी जमीन का गड़ा हुआ धन इसके जरिए निकाला जा सकता है। धन की आवश्यकताओं को साधक का दूर कर देता है। और कोई भी कार्यों में बाधा उत्पन्न आ रहा है, बस इसे बस इशारा कर दो कि मेरे काम मित्र ये नहीं हो रहा है, मित्र बोलो कि मित्र मेरा ये काम नहीं हो रहा है, तुम जाके करके दो, या फिर ऐसा कुछ करो जिसमें ये काम हो जाए। चाहे वो काम किसी की तरीके से उसको हासिल करना हो सफलता के लिए, वो उसी तक, उस हद तक गिर जाएगा जितने तक गंदे से गंदा कार्य करना भी पड़े तो वो करके आप लोगों के हाथ में सौंप देगा। और एक ही झटके में, रातों ही रात नहीं, उस तक क्षण पूरा कर देगा। जैसे आप लोग का आदेश मंत्र होगा कि मित्र ये काम नहीं हो रहा है, इसे पूरा कर दो, आप काम को वो बता दिए और उस काम को वो दूसरे क्षण में जाके बजा लाए और आपको बता देगा कि आपका काम हो चुका है। ये ऐसा तीव्र गति से करने वाला चीज है। जैसे एक पंखे में है, स्विच ऑन किया, पंखा चला, आपने आदेश किया तो आपका काम चल गया, ये समझ लो। और उसके बाद भी ऐसा होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थानांतरित भी हो सकते हो, स्थानांतरण अर्थात ट्रैवलिंग, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भी पहुंचा जा सकता है इस भूत के जरिए। इतना शक्ति होता है, ये कोई मामूली चीज नहीं है। और इसके जरिए बहुत सारे चीज़ों का, साधनाओं का जानकारी भी प्राप्त किया जा सकता है, बहुत सारे बातों को भी जान सकते हो। अगर किसी ने कुछ तंत्र किया है, कैसे ही वो तंत्र को काटा जाएगा, कैसे उसको हटाया जाएगा, वो हर चीज़ें इसके जरिए आप जान सकते हो। कोई भी मनुष्य का जानकारी आप इसके जरिए प्राप्ति कर सकते हो। जैसे मान लो आप इसके जरिए इलाज कर रहे हो, कोई भी एक मरीज आ रहा है, वो मरीज कहाँ से आया है, क्या नाम है, वो मरीज सामने आते ही आप बता पाओगे। ऐसा ये चीज है, इतना प्रचंड शक्ति रखता है। कितने भी बड़े से बड़ा प्रेत या फिर पिशाच रखा हो तो आपके बराबरी कोई नहीं कर सकता। ब्रह्म राक्षस भी लेके आए तो भी आपके टक्कर में नहीं आ सकता, इतना शक्ति होता है। और शत्रुओं के विजय की प्राप्ति के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मारण कार्य में या फिर वशीकरण में और उच्चाटन में, इन तीनों कार्यों में अगर इसको भेज दिया जाए तो मिनटों का कार्य करेगा ये याद रखना। और मारण में ऐसा होता है कि टक्कर देने वाला बहुत ही मुश्किल से ही कोई 2-4 होते हैं जो इसके बराबरी कर सके। तो ये समझ जाओ कि इसके जरिए आप क्या क्या काम ले सकते हो। ठीक है, बस ये इतना ही है कि अगर साहसी हो, अगर वश में कर पाए तो इसके बाद कोई शायद दूसरा शक्ति आप लोगों को आवश्यक नहीं पड़ेगा। ठीक है,
तो दोस्तों कैसा लगा आप लोग का ये साधना की जानकारी। आशा करता हूँ आप लोग को बहुत दिनों के बाद ये साधना मिलकर या फिर नया जानकर सुनकर आप लोग को अच्छा लगा होगा। और आने वाले समय में मैं उस अंगूठी के बारे में विषय में विस्तृत जानकारी आप लोगों को बताऊंगा कि उसके ज़रिए आप किस प्रकार की काम ले सकते हो। और अगर किसी साधक को लेना है तो 21 लोगों को ही मैं इसका जो है दूंगा, ठीक है। उस 21 साधकों को ही ये अंगूठी हासिल होगा, उसके अलावा नहीं। क्योंकि इसका बनाने का प्रोसेस अभी शुरू करूंगा, बस मतलब जैसे ही शुरू करूंगा उसी में ही आप लोगों को मैं बता दूंगा कि अभी से शुरू कर रहा हूँ। अगले वीडियो जब भी डल जाए उसके दूसरे दिन से शुरू करूंगा। जिसको भी चाहिए होगा उन लोग का डिटेल भेजना होगा, उनके नाम में जागृत करके उन लोगों को भेजा जाएगा। और याद रखना ये अंगूठी का ऐसा गारंटी है, अगर काम नहीं हुआ तो 1 रुपये भी हमारे पास रखा नहीं जाएगा। आपसे अंगूठी लेके आप लोग को पूरा जो शुल्क है वो लौटाया जाएगा, ये इतना गारंटी है। और जो काम बताऊंगा वही होगा, उसके ऊपर एक भी काम ज़्यादा नहीं होगा और एक भी कम नहीं होगा। आप लोगों को जैसे ही हासिल होगा, कितने दिन से प्रभाव मिलेगा, दूसरे दिन से ही आप लोग को प्रभाव आप लोग को मिलना शुरू होगा। क्योंकि ये मनुष्य का गढ़ाया हुआ या फिर हमने सिद्ध किया हुआ अंगूठी नहीं है, ये आत्माओं के जरिए सिद्ध किया हुआ अंगूठी होगा। ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई शक्ति के जरिए सिद्ध किया हुआ अंगूठी आप लोग को बता रहा हो या फिर दे रहा हो, ठीक है। तो दोस्तों अगर किसी को ये शक्ति का या फिर सरकटा का साधना करना है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हो। उचित साधक को देखकर ही इसका साधना करवाया जाएगा। और अगर किसी को ट्रांसफ़र लेना है तो कम से कम इसका ट्रांसफ़र मैं 5 लोगों को ही दूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा 7 लोगों को इसका ट्रांसफ़र मिलेगा। तो हमसे संपर्क कर सकता है। अगर साधक उचित होगा तो उनको ट्रांसफ़र हो या फिर साधना के लिए आए, वो साधना भी कराया जाएगा। तो अभी सभी लोगों से इजाज़त लेता हूँ। जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा।